हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। तो इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म कैसे होता है, इस वीडियो में आज आपको सीखने को मिलने वाला है। पहले हम लोग बात करेंगे कि थिन फिल्म क्या होती है, उसके कैसे एग्जाम्पल होते हैं। फिर आज हम इसमें लेने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बोर्ड के प्लेन पे लिखा हुआ है, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट बीम फ्रॉम अ थिन फिल्म। तो समझते स्टूडेंट, पहले क्या होता है थिन फिल्म। एक छोटी सी हेडिंग, थिन फिल्म। थिन फिल्म को आप कैसे डिफाइन करोगे? थिन फिल्म एक्चुअली में है क्या? थिन फिल्म क्या है? एन ऑप्टिकल मीडियम इज नोन एज थिन फिल्म। एन ऑप्टिकल मीडियम is known as thin film simply। तो आपने इसको क्या बोल दिया? थिन फिल्म बोल दिया। अब थिन फिल्म की थिकनेस कितनी होती है? इट्स थिकनेस is about an order of 0.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। तो सिंपली आपको अपने माइंड में इतनी बातें स्टोर करके रखनी है कि थिन फिल्म एक्चुअली में है क्या। एन ऑप्टिकल मीडियम, क्या मैंने लिखा? एन ऑप्टिकल मीडियम इज नोन एज थिन फिल्म। और थिन फिल्म की जो थिकनेस होती है अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होती है। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए। ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुट अप होता है। ठीक है, अब कैसे इंटरफेरेंस होता है उस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। जैसे हमारे पास एक थिन फिल्म है, ठीक है। इस थिन फिल्म में क्या होगा कि हमारे पास जैसे ही कोई लाइट यहाँ पे, ये हमारे पास नॉर्मल है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक। तो इस लाइट के इंसिडेंट होने पर ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पहुँची, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रा किया, ये यहाँ से क्या होगी, इसका कुछ जो स्मॉल पार्ट है, आप इस ट्रांसमिटेड लाइट, देखिए ये इंसिडेंट लाइट है, ये ट्रांसमिटेड लाइट है, और ये जो लाइट होगी यहाँ से, ये रिफ्लेक्ट लाइट है। तो ये हो गया रिफ्लेक्ट लाइट, और ये हो गया ट्रांसमिटेड लाइट। और यहाँ से क्या होगी, देखिए ये रिफ्लेक्टेड है, ये ट्रांसमिटेड है, और ये इमर्ज आउट है। ये क्या है? ये हो गया इमर्ज आउट। ये इमर्ज मैंने स्मॉल से लिख दिया, ठीक है। ये इमर्ज आउट हो गई, इसका कुछ पार्ट तो इधर गया था, वापस रिफ्लेक्ट हो गया था। फिर यहाँ से मैंने इस पर नॉर्मल बनाया, फिर यहाँ से फिर ये वापस आएगा, यहाँ से इसका कुछ रिफ्लेक्शन हुआ होगा, और कुछ पार्ट इसका फिर ट्रांसमिट हो गया होगा इनटू द फिल्म। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक फिल्म है, मान लिया PQRS क्या है, दिस इज द फिल्म। ये हमारे पास एक फिल्म हो गई। अब मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा कि फिल्म का एग्जांपल कैसे होता है, ठीक है। पहले समझिए यहाँ पे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ फिल्म। देखिए मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ थिन फिल्म, ठीक है। तो क्या हो गया, सम पार्ट ऑफ दिस, मतलब जो इंसिडेंट लाइट है, ये लाइट हमारे पास इंसिडेंट हो रही है, तो सम पार्ट ऑफ इट क्या होगा, सम पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्टेड, एंड मेजर पार्ट ऑफ इट ट्रांसमिटेड। ये यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, एंड मेजर पार्ट ऑफ इट ट्रांसमिटेड। तो इतनी बात आपको समझ में आई। पहले मैंने क्या बोला आपको कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ थिन फिल्म, सम पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्टेड एंड मेजर पार्ट ऑफ इट ट्रांसमिटेड। कहाँ ट्रांसमिटेड हुई? इनटू द फिल्म, ट्रांसमिटेड इनटू द फिल्म। तो फिल्म में वो ट्रांसमिटेड हो गई, ठीक है, फिल्म के अंदर चली गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर यहां देखिए अगेन some part of it reflected back, some part of it reflect back, some part of it
part of it reflect back into the film and measure of it emerge out। ओके तो ये बात समझ में आई कि थोड़ा सा पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक हो गया इनटू द फिल्म। ये हमारे पास फिल्म है, इस फिल्म में PQRS हमारे पास फिल्म है। क्या है? PQRS एक फिल्म है। उस फिल्म में जो ये ट्रांसमिटेड लाइट थी, देखिए किसी ना किसी एंगल पे इंसिडेंट होगी आई पे, तो ये रिफ्लेक्शन भी आई पे ही होगा। ठीक है, ये अगर आर पे हो रहा है तो ये वाला आर पे होगा, उतना ही एंगल ये भी होगा। फिर ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा। अब आई आर पे इंसिडेंट हुआ है तो आर पे रिफ्लेक्शन होगा। फिर ये पार्ट आगे का फिर ये शुरू होगा यहाँ से ऐसे, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मतलब यहाँ मुझे बताना है कि मेजर पार्ट ऑफ इट इमर्ज आउट, तो ये इमर्ज आउट हो गया, ये भी एंगल आपके पास आई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इमर्ज आउट हो जाता है। तो आपने क्या समझा यहाँ से? देखिए, दिस प्रोसेस गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, दिस प्रोसेस going this process is going on these reflected and transmitted जो ये रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट बीम है क्या करती हैं? दीज रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट बीम फॉर्म्स इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न। ये सिंपल सी बात आपको समझनी थी थिन फिल्म है उसके बारे में। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई कि मैंने बोला कि जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका स्मॉल पार्ट तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता है। मेजर पार्ट उसका ट्रांसमिट होता है इनटू द फिल्म। फिर जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका स्मॉल पार्ट रिफ्लेक्ट बैक होता है इनटू द फिल्म अगेन, एंड मेजर पार्ट क्या होता है? वो इमर्ज आउट हो जाता है। फिर आगे जाएगा ऐसा, तो स्मॉल पार्ट तो उसका रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो ये R1 हो जाता है, ये R2 हो जाता है, फिर ये ट्रांसमिट हो गया इनटू द फिल्म। फिर यहाँ से प्रोसेस फिर होगा, फिर ये E1 होगा, ये इमर्ज आउट होगी यहाँ से, ये ट्रांसमिटेड है T1 है, ये ट्रांसमिटेड T2 है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या दिख रही हैं कि यहाँ पे देखने को मिल रही है ये ट्रांसमिटेड लाइट है और ऊपर की जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो इस फिनोमेना को आपको समझना है, किसमें? रिफ्लेक्टेड में। हम ऊपर की जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होंगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस ढूंढेंगे, खोजेंगे और उनके बीच में फिर इंटरफेरेंस देखेंगे कैसे होता है। तो पहले आपको ओवरऑल ये समझ में आया कि इंटरफेरेंस कैसे होता है इनटू द थिन फिल्म। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या समझ सकते हो? जैसे सोप फिल्म होती है, वो एग्जाम्पल है बेस्ट थिन फिल्म का। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, किसका एग्जाम्पल क्या है? सोप फिल्म हो जाता है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे वाटर पर आप लिक्विड डाल देते हो, सॉरी वाटर सरफेस पे आप ऑयल ड्रॉप डाल दो ना, तो ऑयल ड्रॉप क्या होगा कि फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर सरफेस, एग्जांपल हो जाएगा इसका, फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर सरफेस। तो इस तरह से पहले आपने ये सीख लिया, शुरुआत के 10 मिनट में आपने ये सीख लिया कि सोप फिल्म या फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर सरफेस एक थिन फिल्म ही होती है। इसकी थिकनेस क्या होती है? अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। तो ये था अभी तक जो आपने सीखा, वो थिन फिल्म क्या होती है और थिन फिल्म में कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होता है वो सीखा। अब हम लोग सीखेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम थिन फिल्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्रॉपरली अभी तक क्या सीखा? थिन फिल्म था, थिन फिल्म लिखिए और फिर ये फिगर बनाइए, इस फिगर के बारे में ये लैंग्वेज लिख दीजिए,
इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे फॉर्म होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो सो फिल्म है या फिर ऑयल की फिल्म है ऑन वाटर सरफेस। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग कंटिन्यू करें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। और कौन सी बात करनी है, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड, क्योंकि इंटरफेरेंस तो ट्रांसमिटेड लाइट का भी होता है और रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स का भी होता है। तो अभी तो हम पहले बात करने वाले हैं किसकी, रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स की। तो इसका प्रॉपर फिगर कैसे बनेगा वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से क्या है कि ये लाइट बीम यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ये एक लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे ये लाइट बीम इस पे इंसिडेंट हुई, तो मैंने इसको नाम दे दिया, ये हो गया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, और हमने इसका पहले नाम दिया पी क्यू, और ये हमारे पास है आर, ये हमारे पास है एस। तो हमने पी क्यू आर एस क्या लिया हुआ है, पी क्यू आर एस एक हमने थिन फिल्म ले ली। लेट पी क्यू आर एस बी a थिन फिल्म, ये हमारे पास कंसिडरेशन में है। फिर हमने क्या लिया हुआ है, पी क्यू आर एस थिन फिल्म हो गई, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिल्म का वो हमने लिया है म्यू। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म। तो मैंने थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया, और इसकी थिकनेस कितनी ले ली मैंने, इसकी थिकनेस ले ली मैंने टी। टी क्या है, इसकी थिकनेस है। तो मैंने छोटा छोटा जो एजम्पशन लिया इस फिगर के बारे में, टी क्या है, थिकनेस ऑफ फिल्म है, थिकनेस ऑफ फिल्म। तो ये हमारा एजम्पशन है किसको, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स फ्रॉम अ थिन फिल्म को लेकर के। तो मैंने टी एज्यूम किया हुआ है, टी थिकनेस है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट हुई, कौन सी लाइट है, ये पेंसिल बीम ऑफ लाइट है, इंसिडेंट हो गई। इंसिडेंट होने के बाद देखिए नॉर्मल से इसने कितना एंगल बनाया, आई। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा फिर उसका रिफ्लेक्शन भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, इसको मैंने बोल दिया R1। ये उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो गई। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देखिए ये सीधा रहेगा, और फिर ये यहाँ से वापस इधर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँचा। ये लाइट बीम हमारे पास क्या हुई, ये हमारे पास रिफ्लेक्ट होके लाइट बीम यहाँ पहुँची। आप प्रॉपर फिगर बनाएंगे कि ये यहाँ पहुँच गई। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद देखिए ये तो इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड है और ये ट्रांसमिटेड है। इसका कुछ पार्ट तो तुरंत क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इनटू द मीडियम, इनटू द फिल्म, और कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये हो गया T1। ऐसे ही यहाँ से हुआ, तो ये लाइट यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर अगेन रिफ्लेक्ट बैक होगी R2, और उसका सम पार्ट फिर अगेन मीडियम में या फिल्म में रिफ्लेक्ट बैक होगा, और उसका मेजर पार्ट तो इमर्ज आउट हो जाएगा, मेजर पार्ट इसका इमर्ज आउट हो जाएगा। फिर अगेन ये रिफ्लेक्ट बैक होगा इनटू द फिल्म। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, यही मैंने आपको अभी सिखाया था। तो देखिए यहाँ पे एंगल कैसे फॉर्म हो रहे थे वो समझ लीजिए। इनको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ A B, ये सेम, इसे मैंने बोल दिया C, इसको मैंने बोल दिया D। ठीक है, और फिर ये पहुँच गया E, ये आ गया। यहाँ पे क्या था, B था, यहाँ पे क्या था, A था। तो मैंने A B C D E दे दिया, और नेमिंग क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ले देता हूँ क्या, इसको ले देता हूँ M, यहाँ पर ले देता हूँ M, ये पॉइंट। देखिए होता क्या है कि ये लाइट जैसे ही इस पॉइंट बी पर पहुंचती है, उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट बैक हो गया और मेजर पार्ट अंदर गया फिल्म में। यहाँ से ये
रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँचता। जितने टाइम पे ये वाली लाइट आगे पहुँचेगी, ये वाली पहुँचती है केवल सरफेस पर। तो ये बाहर एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर अंदर क्या है, मीडियम है। ठीक है, अंदर मीडियम हो जाता है, बाहर क्या है, एयर है। ठीक है, तो आपको एयर प्रॉपरली दिख रहा है कि मैंने एयर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ये एयर है, बाहर साइड में क्या है, बाहर साइड में एयर है, अंदर कितना है, अंदर मीडियम है। इतनी बात समझ में आई। अभी क्या होने वाला है, जब देखिए कि यहाँ से पाथ डिफरेंस, देखिए ये डी पॉइंट है, डी को मैं इधर लिख देता हूँ, डी पॉइंट इधर। तो ये यहाँ से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसका नाम मैंने रख दिया कितना, इसको मैं थोड़ा और आगे ड्रा कर देता हूँ। ये है R1 और ये मैंने नाम रख दिया N। तो ये हो गया BN एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस। क्या हो गया, BN एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस हो गया। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ इतनी चीज़ समझनी है कि जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ होता है म्यू टाइम्स डिस्टेंस होता है। क्या होता है, म्यू टाइम्स डिस्टेंस। सिर्फ इतनी बात है, ये याद रखेंगे और डेरिवेशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये था I तो ये रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया R, ये R हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये भी R होगा, क्योंकि ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये बन रहा है एक Z। तो ये वाले एंगल ये एंगल सेम होंगे, जितना इसका इंसिडेंट हुआ उतना ही रिफ्लेक्शन होगा। ये R है तो ये भी, देखिए ये वाली लाइन भी क्या बना रही, Z। तो Z बनाने पर होता क्या है, एंगल सेम आ जाता है। देखिए ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे यहाँ से, तो ये वाला भी रिफ्लेक्शन का है तो R रहेगा। आपको समझ में आ गया। मुझे कौन कौन सी लाइट बीम लेनी है, मुझे देखना है पाथ डिफरेंस बिटवीन BR1 एंड DR2। तो देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा, यहाँ मुझे लिखना है पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड लाइट बीम BR1 एंड DR2। ठीक है, तो ये BR1 और DR2 के बीच में पार्ट डिफरेंस देखना है। कैसे देखना है मुझे बताया मैंने बताया कि जैसे लाइट यहाँ पर पड़ी तो कुछ पार्ट तो इधर चला गया और कुछ पार्ट अंदर गया। जितने टाइम पर ये जितना पाथ ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ पहुँचती है लाइट, उतने टाइम पे ये कहाँ पहुँचेगी। तो क्या किया गया कि ये पाथ देख लिया गया। देखिए ये पाथ ज़्यादा होगा क्योंकि मीडियम में पाथ बढ़ जाता है, तो ये पाथ ज़्यादा होगा। और ये वाला पाथ क्या हो गया, एयर में पाथ कम होता है। तो ज़्यादा में से कम कर देंगे, ज़्यादा में से हम कम को माइनस कर देंगे तो हमको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। देखते कैसे करते हैं। तो ये मीडियम में पाथ है, तो मैंने क्या लिखा, पाथ डिफरेंस कितना आ गया, डेल्टा P इज इक्वल टू आता है म्यू टाइम्स कहाँ, BC आया। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे तो म्यू टाइम्स आया CD माइनस यहाँ से यहाँ पहुँचे कितना आया, एयर में है तो 1 इंटू BN। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ये मीडियम का है तो मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा P इज इक्वल टू म्यू BC प्लस CD प्लस यहाँ से क्या होगा माइनस BN। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। अब आपका काम इतना है कि BC CD और BN को निकालना और निकाल के वैल्यू पुट करना है। इसको निकालने के लिए ही आपको मेहनत करनी है और आपके लिए इस डेरिवेशन में कोई खास चीज़ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिए अब मैं बात करता हूँ इस ट्रायंगल की। देखिए इस ट्रायंगल की कैसी होगी, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए BC। तो मैंने ट्रायंगल ले लिया, कौन सा, ये ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, ये BMC। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, इन ट्रायंगल BMC ट्रायंगल लीजिए। BMC ट्रायंगल में cos R निकालिए, तो cos R निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो cos R इज इक्वल टू क्या आया, बेस MC अपॉन ये आ गया BC। तो यहाँ से कितना मिल गया जाके, MC की वैल्यू कितनी है, MC की वैल्यू थिकनेस के बराबर है तो T हो गया। BC की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है,
ये आ गया आपके पास BC। तो यहाँ से BC निकालना आपके लिए आसान था। BC इज इक्वल टू निकल गया T अपॉन कॉस R, T अपॉन कॉस R। यही आप क्या कर लीजिए, इसी ट्रायंगल में ये भी निकाल लीजिए, ये क्या निकाल लीजिए, tan R भी ले लीजिए। tan R कितना आएगा, tan R होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आएगा, परपेंडिकुलर होता है BM, बेस कितना हो गया MC, तो BM और MC की वैल्यू कितनी T। देखिए BM MC की वैल्यू कितनी है T, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका निकलेगा BM इज इक्वल टू T tan R। तो एक वैल्यू आपने ये निकाल दी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको चाहिए CD इस ट्रायंगल में आएगा, बगल वाले में आएगा। बगल वाले में क्या है लिखेंगे आप, इन ट्रायंगल ये आएगा DMC, इन ट्रायंगल DMC। इस ट्रायंगल में नोट करिए, इस ट्रायंगल में क्या आएगा, देखिए हमको ये चाहिए, हमको ये बेस और हाइपोटेनस में लगाइए, तो कॉस लगा दीजिए, कॉस R इज इक्वल टू क्या मिल गया, बेस क्या है, देखिए बेस ये, हाइपोटेनस ये, तो MC अपॉन CD। तो MC की वैल्यू T है और CD की वैल्यू कितनी है, CD निकालना है, तो यहाँ से CD निकाल लीजिए, CD की वैल्यू इधर कर लीजिए, कॉस R नीचे आ गया, तो T अपॉन कॉस R, तो CD निकाल लिया। इसी ट्रायंगल में tan भी लगा लीजिए, तो tan लगाओगे तो क्या आएगा, tan R, इसी में tan R, तो ये निकल आएगा आपकी बार ये निकलेगा, कितना निकलेगा, tan R इक्वल टू हो जाएगा MD अपॉन MC। तो MD रहा, MC की वैल्यू T हो गई, तो यहाँ से क्या निकलेगा, MD इज इक्वल टू T tan R। तो T tan R भी निकाल लिया। अब जरा देखिए, इतनी वैल्यू निकाल लिया आपने, तो यहाँ क्या देख रहे हो कि BM और MD जोड़ दीजिए। देखिए BM और MD, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये आपके पास ये और ये, इन दोनों से क्या निकाल सकते हो आप, इनसे MD निकाल सकते हो। जरा देखिए MD इक्वल टू कितना निकलेगा, BD वैल्यू कितनी निकलेगी, BD वैल्यू है आपके पास BM प्लस MD, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, BM की वैल्यू कितनी है, T tan R प्लस T tan R, ये हो गया 2T tan R। तो ये वैल्यू आपने देखो यहाँ से निकाल दी, ये किसकी वैल्यू निकाल आई, आपने निकाल दी BD की वैल्यू निकाल दी। अच्छा, जब BD की वैल्यू निकाल दी तो BN भी निकालना आसान है। BN कैसे निकलेगा, देखिए BN भी निकालना आसान है। किस ट्रायंगल में लेना है आपको ट्रायंगल लेना है BND। कौन सा ट्रायंगल लेना है, BND। इन ट्रायंगल BND ट्रायंगल लेना है। तो BND ट्रायंगल में क्या मिलेगा, BND ट्रायंगल में देखोगे, BND ट्रायंगल में देखिए ये वाला I है नॉर्मल के साथ, तो यहाँ क्या होगा, ये एंगल कितना है, ये एंगल है I आपके पास, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस I, ये 90 माइनस I है, तो ये वाला कितना होगा, सिर्फ I होगा। ये समझना, ये वाला जो रिफ्लेक्शन का एंगल है वो है I, तो 90 माइनस I, तो ये वाला हो जाएगा I। तो tan, यहाँ से साइन I निकालोगे तो ये निकाल सकते हो, ये अपॉन ये, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ जब आप लिखोगे तो साइन I क्या आएगा, साइन I इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन I इक्वल टू मिलेगा BN अपॉन BD। ठीक है, ये दिखेगा आपको, ठीक है, BN अपॉन BD दिख जाएगा। तो साइन I निकल आया, तो यहाँ से आप निकाल सकते थे BN इज इक्वल टू मिल गया BD साइन I, ये आ गया, और BD की वैल्यू अब आप पुट कर दोगे। ठीक है, इतनी वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाती है। अब हम इक्वेशन 1 को यूज़ करने वाले हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, देखिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था, पाथ डिफरेंस।
ये हमारे पास डेल्टा पी था। डेल्टा पी में जरा देखिए, पी में म्यू बी सी और सी डी की वैल्यू पुट करनी है। किसकी? बी सी और सी डी की। बी सी और सी डी, बी सी और सी डी दोनों में टी अपॉन कॉस आर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? म्यू बाहर रहेगा, टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर हो गया, माइनस बी एन की वैल्यू कितनी है? बी डी साइन आई। तो यहाँ हो जाएगा बी डी और साइन आई, ये आ गया। यहाँ से क्या ले सकते थे हम? डेल्टा पी इज इक्वल टू ले सकते थे 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर। आगे देखिए बी डी की वैल्यू कितनी है? बी डी की वैल्यू मुझे अभी नहीं पता, हाँ पता है बी डी की वैल्यू कितनी है? 2t tan r। बी डी की वैल्यू पुट करिए 2t tan r इंटू साइन आई, साइन आई। अब मैं यहाँ पर देखिए साइन आई जहाँ लिखा है, यहाँ पर मैं स्नेल रूल यूज़ कर सकता हूँ। क्या होता है? यहाँ पे लिखा जाएगा म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखिए यहाँ मैं ले सकता हूँ इसकी जगह पे, साइन आई की जगह पे म्यू साइन आर। यहाँ से क्या आएगा? साइन आई इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू साइन आर। तो ये लिखा जा सकता है यहाँ से। तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो डेल्टा पी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है? जो डेल्टा पी की वैल्यू है वो आपको कितनी मिल जाएगी? देखिए ये आएगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2t यहाँ से साइन आर अपॉन कॉस आर। आगे कितना लिखना है? म्यू साइन आर। ठीक, साइन आर कितना हो गया? ये हो गया साइन स्क्वायर आर, साइन स्क्वायर आर हो गया। तो डेल्टा पी की जो वैल्यू है देखिए 2 और म्यू और यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉमन है, नीचे कितना है? कॉस आर कॉमन है। तो अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर आर होता कितना है? कॉस स्क्वायर आर। तो कॉस आर से कॉस आर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा जाके यहाँ से? डेल्टा पी इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर। डेल्टा पी की वैल्यू मिल जाती है 2 म्यू टी कॉस आर। तो ये जो पाथ डिफरेंस आया, एक्चुअली में ये पाथ डिफरेंस करेक्ट नहीं है। ये तो पाथ डिफरेंस आया है किसकी वजह से? पाथ की वजह से। ठीक है, देखिए यहाँ पाथ की वजह से आया है, लेकिन यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो दो तरह से होगा, एक तो मुड़ने की वजह से और एक चलने की वजह से। तो होता क्या है कि जब रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन है। तो हो क्या रिफ्लेक्टेड लाइट बीम की वजह से एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है। क्यों? आपको पता है स्टोक्स लॉ में ये बताया जाता है, अगर जब भी कोई लाइट बीम डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स के पाथ में एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस इनटू द रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स। तो मैं इस चीज़ को ऊपर रब कर देता हूँ। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर इसका लिख देता हूँ। तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। क्या लिखनी पड़ेगी बेटा? एन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। देखिए इसके जस्ट बाद यहाँ से क्या लिखना है? मैं ये सारा हटा देता हूँ। देखिए इतनी सारी बातें हो गई, तो क्या है? यहाँ लिखना पड़ेगा एन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इज इंट्रोड्यूस्ड एन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस। कब होता है इंट्रोड्यूस? क्योंकि हमारी जो लाइट बीम है वो रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम, इसलिए। तो क्या होगा? ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इज इंट्रोड्यूस्ड
इन रिफ्लेक्टेड लाइट बीम hence actual path difference between reflected light beam will be कितना आएगा, डेल्टा पी जो एक्चुअल आने वाला है वो 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई 2। देखिए आप चाहे माइनस लेमडा बाई 2 लिखिए या फिर प्लस लेमडा बाई 2 लिखिए, पाथ डिफरेंस तो लेमडा बाई 2 का ही रहेगा ना। देखिए यहाँ अगर आप गलती से प्लस भी लिख देते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब देखिए एक लाइट बीम ये है, एक लाइट बीम ये है, ये लेमडा बाई 2 आगे है, लेमडा बाई 2 पीछे है, तो पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 ही हुआ। या हो सकता है कि ये आगे होती ये पीछे होता तो भी पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 ही होता है। तो यहाँ प्लस लिखें या माइनस लिखें कोई इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ से हम लोग बात करना चाहेंगे कि ये अगर ये कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन क्या होगी और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगी। तो ठीक है, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आपको स्क्रीन लेने के बाद क्या बताने वाले हैं इतनी बात हो जाएगी तो आपको हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बता देते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए कोई खास रीज़न नहीं बताना, सिर्फ आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव होगा तो क्या लेना होता है, पाथ डिफरेंस एन लेमडा होता है। डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या लेना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो कितना लेना पड़ेगा, 2n+1 लेमडा बाई 2। अब देखिए माइनस में भी ले सकते हो और प्लस में भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बता देता हूँ, यही बता देता हूँ। देखिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पे क्या आएगी, कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, तो ब्राइट फ्रिंज के बारे में क्या बताओगे। ब्राइट फ्रिंज के देखिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल टू एन लेमडा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एन लेमडा होना चाहिए। तो यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आएगा, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एन लेमडा। ये उधर जाएगा तो 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो जाता है एन लेमडा प्लस लेमडा बाई 2। इसको सॉल्व करते हो तो 2n+1 लेमडा बाई 2 हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात करनी है, ठीक है, सिर्फ इतना सा आपको काम करना है। इतना काम करने का मतलब यहाँ क्या आएगा, n की वैल्यू आप पुट करोगे कितना, l की वैल्यू यहाँ से कितनी आनी, वैल्यू पुट कर लोगे। तो अगर कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब है n की वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और फिर मैं बात कर लेता हूँ, देखिए इसको हटा दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपरली। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट बेटा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्टिव को बता देता हूँ। देखिए कंस्ट्रक्टिव हो गया है और यहीं पर साइड में आप देख लीजिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डार्क फ्रिंज के बारे में क्या बताना है आपको। डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना लिखते हैं आप, पाथ डिफरेंस डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होती है। देखिए यहाँ से पाथ डिफरेंस जो लिखते हो वो आता है 2n-1 लेमडा बाई 2। अगर आप यहाँ से लिखते हो n-1 तो देखना है n-1 का मतलब है कि यहाँ पर आप जो n की वैल्यू पुट करोगे वो आपके पास 0 नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से 1, 2, 3 ऐसा कुछ वैल्यू आएगी। देखिए 1 करके पुट करके देखिए, यहाँ मैं n लिख दूँ, वेयर n इक्वल टू कितना था, n इक्वल टू 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, ऐसे यहाँ कितना आ जाएगा जाके, वेयर n इक्वल टू कितना आएगा, 1, 2, 3 ऐसे 4 ऐसे आएगा। देखिए करके देखिए, 1 रखोगे तो 2-1 लेमडा बाई 2 यही होता है, लेमडा बाई 2 हो, 3 लेमडा बाई 2 हो। 2 पुट करके देखिए 4-1 3 3/2 लेमडा बाई 2,
तो ये कंडीशन होती है, 0 हो, लेमडा हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, ये तो होता है कंस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस। डिस्ट्रक्टिव का होना चाहिए कितना, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, ये कंडीशंस हैं, तो इनको फुलफिल कराइए। डेल्टा पी की जगह पे ये रखिए एक्चुअल पाथ डिफरेंस, ये एक्चुअल पाथ है, कितना आया यहाँ से आएगा 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2 इज इक्वल टू 2n, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n λ/2 माइनस λ/2, λ/2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लेमडा। तो आप क्या देख रहे हो, जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है वो डिस्ट्रक्टिव में आ रही है, और जो डिस्ट्रक्टिव की थी वो कंस्ट्रक्टिव में आ रही है। तो ये है इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स फ्रॉम द थिन फिल्म। तो ये पूरा आपको समझ में आया कैसे फिगर बनाना था, कैसे आपको एक्चुअल पार्ट डिफरेंस देखना था। तो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको मिलेगा इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम अ थिन फिल्म। ओके स्टूडेंट्स, एट लास्ट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।